दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इरेडा कंपनी के बारे में। तो इरेडा कंपनी की अगर बात की जाए तो हर एक दिन कंपनी के अंदर लगातार दोस्तों 5% का अपर सर्किट हमें लगातार लगते हुए नजर आ रहा है। एंड फाइनली कंपनी की हमें क्लोजिंग 195 रुपीज़ के आसपास नजर आ चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर बहुत सारे अपडेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो अपडेट्स हमें इरेडा कंपनी को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और जिसके द्वारा हमें कंपनी के अंदर क्या मंडे के दिन एक क्या तेजी आ सकती है या फिर लोअर सर्किट लग सकता है, उसके ऊपर दोस्तों डिस्कशन कर लेते हैं। बेसिकली इरेडा कंपनी का अगर आप पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो सिर्फ पिछले एक महीने में कंपनी के द्वारा 85% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। उसके पीछे का मल्टीपल रीजन से आप सभी को पता होगा। इरेडा कंपनी की अगर बात की जाए तो ये कोई रिन्यूएबल सेक्टर से कंपनी बिलोंग नहीं करता, ये बिलोंग करता है एनबीएफसी सेक्टर से। लेकिन एनबीएफसी सेक्टर से तो कंपनी बिलोंग करता है, लेकिन जो सर्विसेज है ना वो कंपनी प्रोवाइड करता है रिन्यूएबल एनर्जी को। यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी वाली जो भी कंपनीज को अगर फंड चाहिए होता है ना, फंड्स का अगर रिक्वायरमेंट है तो ये क्या करेगा, इरेडा कंपनी को अप्रोच करेगा। तो अप्रोच करने के बाद इरेडा कंपनी इस कंपनी को क्या करेगा, फंड्स प्रोवाइड करेगा, एक फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, जिस हिसाब से बहुत ही शानदार तरीके से बेनिफिट हमें इस वजह से इरेडा कंपनी को नजर आ रहा है, जिस वजह से लगातार कंपनी के अंदर हमें तेजी नजर आ रही है। एंड जब से कंपनी मार्केट के अंदर आए हैं ना, तब से कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट 210% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दे चुका है। और जिन लोगों के पास आईपीओ से अलॉटमेंट मिल चुका है, जिन लोगों को, और वो लोग अभी भी कंपनी के अंदर अगर होल्ड कर रहे हैं तो उन लोगों का पैसा तो 500 गुना, राइट, 500% पैसा हमें बढ़ चुका है। यानी कि उनने 1 लाख रुपीज़ के आसपास अगर निवेश किया होता, अगर 50 रुपीज़ के भी आसपास जिन लोगों ने 1 लाख के हिसाब से अगर निवेश किया होता ना, उन लोगों के 3.5 से लेकर 4 लाख के आसपास में बन चुका होता बहुत ही मिनिमम टाइम फ्रेम के अंदर। तो आप समझ सकते हो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से कंपनी लगातार दोस्तों आगे बढ़ रही है। लेकिन करंटली इस कंपनी के अंदर निवेश करना अगर आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा दोस्तों खतरा है। तो हमें क्या करना चाहिए, करंटली दोस्तों वेट एंड वॉच करना चाहिए। और इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट रीजंस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अपडेट्स के बारे में कवर अप कर लेते हैं। देखिएगा, द इरेडा एंड बीसीजी यानी कि बीसीजी कंपनी का और इरेडा कंपनी का एक दूसरे के साथ एक बहुत अच्छा खासा पार्टनरशिप हुआ है, एक बहुत अच्छा खासा एक बिजनेस डील हुआ है। किस चीज़ को लेके अगर आप देखोगे तो ब्लूप्रिंट अ बिजनेस एक्सपेंशन एंड कॉस्ट इफेक्टिव फंड यूटिलाइजेशन। यानी कि दोस्तों बिजनेस एक्सपेंशन की अगर बात की जाए तो दोनों चीज़ों को लेके, दोनों कंपनी को लेके एक पार्टनरशिप हुआ है, जिस हिसाब से दोनों कंपनी का जो बिजनेस है ना आने वाले फ्यूचर में एक्सपांड हो। और ये बीसीजी कंपनी कौन है, अगर आप गौर से देखोगे तो बीसीजी कंपनी का नाम है बूस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप। तो ये हुआ क्या है, इरेडा कंपनी का इस कंपनी के साथ पार्टनरशिप हुआ, जिस हिसाब से दोनों कंपनी को लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर विन विन सिचुएशन के हिसाब से हमें बेनिफिट नजर आएगा। इसे आप कोलैबोरेशन बोल सकते हो, इसे एक पार्टनरशिप बोल सकते हो, इसे आप एक टाई अप भी बोल सकते हो। उसके साथ साथ दोस्तों आपको पता होगा कि जैसे कि एफएम के द्वारा मिनिस्ट्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा निर्मला सीतारमन, इनके द्वारा जो हमें स्टेटमेंट मेंशन किया गया था कि 1 करोड़ जो सोलर रूफटॉप का जो डेवलपमेंट करने वाले हैं, यानी कि जो डेवलपमेंट करने वाले हैं ना, वो मोदी जी के द्वारा भी हमें पहले दिया गया था, अनाउंसमेंट किया गया था 22 जैन को। तो जिसके द्वारा ये फाइनली हमें कंफर्मेशन हो चुका है एफएम मिनिस्ट्री के द्वारा भी। तो आप समझ सकते हो जिस वजह से बहुत ही शानदार तरीके से इन कंपनीज को फायदा हुआ। इनके अंदर इरेडा कंपनी है, बोरोसिल है, वारे हैं और भी बहुत सारे कंपनीज हैं। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट किस लोगों को होने वाला है, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, उनको इस स्कीम्स के बहुत अच्छा खासा बेनिफिट होगा। क्योंकि ऑलमोस्ट आप पकड़ सकते हो कि 1 करोड़ हाउस होल्ड्स के ऊपर हमें सभी चीज़ों का एस्टेब्लिश नज़र आएगा, सोलर रूफटॉप का इंस्टॉलेशन होने वाला है। और ये किन लोगों को बेनिफिशियरी होने वाला है, जो कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, जिनका इनकम पर एनम 15 से 18 हज़ार रुपीज़ के आसपास हमें आ रहा है। यानी कि पर ईयर 15 से लेके 18 हज़ार रुपीज़ के आसपास जिन लोगों का इनकम है, उन लोगों के घर के ऊपर 1 करोड़ घर के ऊपर क्या होने वाला है, सोलर रूफटॉप का इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। जिस वजह से उनको जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा वो बहुत ही कम इनको लगेगा, राइट। और इन स्कीम का बहुत शानदार तरीके से उनको बेनिफिट मिलेगा। और ये स्कीम का
किन कंपनीज को बेनिफिट मिलने वाला है? इरेडा कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, बोरोसिल रिन्यूएबल्स को बेनिफिट मिलेगा, वारे रिन्यूएबल्स को बेनिफिट मिलेगा, टाटा पावर को बेनिफिट मिलेगा और भी बहुत सारे कंपनी जिनको बहुत शानदार तरीके से बेनिफिट मिलने वाला है। जो भी कंपनी सोलर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काम करता है, पैनल्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काम करता है, रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर काम करता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उन सभी कंपनीज को बेनिफिट मिलने वाला है। तो जैसे वो खबर आउट हुआ था वैसे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया गया था। कई सारे ब्रोकरेज फर्म का ये मानना है कि इरिडा कंपनी के अंदर अच्छी खासी हमें तेजी आ सकती है, जो कि जीसीएल ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें बोला गया था कि इरिडा कंपनी के अंदर टारगेट दिया गया था बाइंग रिकमेंडेशंस के साथ साथ 240 रुपए के आसपास। उसके साथ इन्हें बोला भी गया था कि स्टॉप लॉस भी आप मेंटेन करना 140 रुपए के आसपास। और अगर इरिडा कंपनी के अंदर कल के दिन अपर सर्किट अगर लगता है तो कहाँ तक कंपनी का प्राइस जा सकता है? डायरेक्टली कंपनी 200 रुपये तक का लेवल्स हमें क्रॉस करेगा एंड 205 रुपये के आसपास, 205 रुपये के आसपास फिर कल के दिन कंपनी का प्राइस हमें अचीव हो पाएगा। और अगर कल के दिन लोअर सर्किट अगर लगता है तो 185 रुपीज़ के आसपास हमें कंपनी के अंदर लोअर सर्किट लग सकता है। दो पॉसिबिलिटीज़ है कि प्राइस के अंदर क्या चेंजेस होगा, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि कैसे कंपनी का परफॉर्मेंस हमें कल के दिन हो सकता है। कि अपर सर्किट लगेगा या फिर लोअर सर्किट लगेगा? बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि कंपनी के अंदर अच्छा खासा अपर सर्किट लग सकता है, क्योंकि अगर आप इनका आफ्टर मार्केट ऑर्डर देखोगे, एम ऑर्डर देखोगे, तो वैसे मार्केट क्लोज हुआ था ना फ्राइडे के दिन, वैसे आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका था। आप देख सकते हैं क्वांटिटीज कितना था, 10 लाख क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका था करंट प्राइस के ऊपर। तो आप समझ सकते हो बहुत ज़्यादा रिटेलर्स क्या कर रहे हैं, हायर प्राइस रेंज के आसपास निवेश कर रहे हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है ना इरिडा का, वो 52,000 करोड़ के आसपास हमें पहुंच चुका है। मार्केट कैप को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वही तरीके से कंपनी का पी रेशियो देखोगे तो 60 के आसपास है। यही पी जब कंपनी मार्केट के अंदर आईपीओ के माध्यम से लिस्टेड हुआ था ना 50-60 रुपए के आसपास, तब ये पी 25 के आसपास था, लेकिन यही 25 का पी 60 के आसपास हमें बढ़ चुका है। राइट। तो दोस्तों ये भी आपको देखना जरूरी है कि कंपनी का जो वैल्यूएशंस के हिसाब से सभी चीज़ें हमें मैच होते हुए दिख रहे हैं। तो कल के दिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फिर हमें एक बड़ी तेज़ी नज़र आ सकती है। और जैसे दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया, क्यों लगातार कंपनीज के अंदर जो तेज़ी आ रहा है ना, एक रीज़न है जिस वजह से हमें करंटली वेट एंड वॉच करना चाहिए, बिल्कुल भी निवेश नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम तो दोस्तों थोड़े बहुत इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन मार्केट के अंदर बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो कि करंटली वेट एंड वॉच कर रहे हैं। सबसे बड़े प्लेयर की अगर बात की जाए तो उनका नाम है म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स का अगर आप दिसंबर महीने का खरीदारी का डेटा अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 2 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी हुआ था एंड 39 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हुआ था। बिल्कुल भी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें खरीदारी नहीं किया। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स हमेशा जब भी कोई भी कंपनी गिरता है या फिर जब भी कोई भी कंपनी कंसोलिडेशन करता है ना, तभी दोस्तों म्यूचुअल फंड जाके निवेश करता है। अगर एक स्पेसिफिक कंपनी जिसके अंदर कोई हमें प्रॉफिट बुकिंग नजर नहीं आया और लगातार इन कंपनीज के अंदर तेजी आ रहा है ना, तो बिल्कुल भी म्यूचुअल फंड निवेश नहीं करते। यानी कि दोस्तों म्यूचुअल फंड भी खुद या इस कंपनी के अंदर हमें अच्छा खासा वेट एंड वॉच करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे स्टेप जो कंपनी लगातार तेजी आ रहा है ना, ऐसे तेजी के पीछे अगर आप भागेंगे ना, तो अभी तो आपको मुनाफा मिल जाएगा, लेकिन आने वाले फ्यूचर में कभी ना कभी दोस्तों ऐसा आप फंसोगे कि ये पैसा बिल्कुल भी निकल नहीं पाएगा। राइट। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, थोड़ा बहुत वेट एंड वॉच करना, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप एडवाइस ले सकते हो। जैसे कंपनी आपको गिरावट के अंदर नजर आए, जैसे कंपनी कंसल्टेशन करने लगे, वैसे उस वक्त खरीदारी करना। लेकिन ये करंटली खरीदारी करने का दोस्तों समय बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों ने पहले से कंपनी के अंदर खरीदारी किया है ना, वो लोग इस कंपनी के अंदर जैसे जैसे तेजी आ रही है वैसे वैसे आप आनंद उठा सकते हो, वैसे वैसे आप कंपनी को होल्ड करते हुए चल सकते हो। एंड लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, ताकि आपको मैक्सिमम गेन मिल सके। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है इन्फोसिस। तो इन्फोसिस के अंदर भी तेजी नजर आया था, 1690 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग हुआ था। यही कंपनी के द्वारा फ्राइडे के दिन बहुत अच्छा खासा एक 52 वीक हाई कंपनी के द्वारा रजिस्टर किया गया था, लेवल से 1718 रुपये के आसपास। एंड टीसीएस कंपनी के द्वारा भी अपना 52 वीक हाई हमें रजिस्टर्ड किया गया था। अभी अगर आप इन्फोसिस को ऑब्जर्व करेंगे तो इनका टेक्निकल चार्ट भी बहुत ज़्यादा बुलिश नजर आ रहा है, ऊपर से कई अपडेट्स से। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में कवर कर लेते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि कल के दिन अगर मार्केट अच्छा खासा पॉजिटिव रहता है ना, तो हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर अच्छे खासे हमें तेजी नजर आ सकती। पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो पिछले एक महीने में कंपनी के द्वारा 10.5% तक की तेजी नजर आ चुकी है।
तो सबसे पहले अभी हम आ चुके आफ्टर मार्केट ऑर्डर के ऊपर। जैसे मार्केट क्लोज हुआ था फ्राइडे के दिन, वैसे इन्फोसिस के अंदर आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका था। क्वांटिटीज अगर आप देखोगे तो 1219 क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा था करंट प्राइस के ऊपर। उसके साथ साथ अगर आपको पता है जैसे इन्फोसिस लिमिटेड इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड है, वैसे इन्फोसिस लिमिटेड एडीआर नाम से कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एंड नैस्डैक के अंदर लिस्टेड है। तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो इन्फोसिस लिमिटेड कंपनी लिस्टेड है, उस कंपनी के अंदर भी अच्छे खासी रैली नजर आया था। तो अगर नैस्डैक के अंदर कोई रैली आता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर आईटी सेक्टर के अंदर रैली नजर आ जाता है। उसका जो रेशियो है ना, ऐसे नहीं कि 100% तेजी आएगी। उसका जो रेशियो होता है 70% से लेके 30%। 70% चांसेस ये होता है कि अगर यूएस मार्केट के अंदर नैस्डैक के अंदर तेजी आई, इन्फोसिस एडीआर के अंदर अगर तेजी आती है तो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी तेजी नजर आती है। एंड 30% चांसेस से फेल हो जाता है। यूएस मार्केट में भी तेजी आती है लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर तेजी नजर नहीं आती। ये सिचुएशंस के ऊपर दोस्तों डिपेंड होता है। तो इन्फोसिस के अंदर डिलीवरीज अगर आप लगातार ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार कंपनी के अंदर मोर देन 50% तक की डिलीवरी है। इनफैक्ट हमें 50% के ही आसपास डिलीवरीज नजर आ रही। अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। कोई ज़्यादा अपडेट्स तो हमें इन्फोसिस के अंदर नजर नहीं आया था, लेकिन दोस्तों टेक्निकल चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखोगे तो ये इन्फोसिस का रेजिस्टेंस लेवल था, नीचे से लगातार कंपनी सपोर्ट लेते हुए चल रहा था इस ट्रेड लाइन के आसपास। तो आप समझ सकते हो बढ़िया तरीके से पैटर्न हमें कंपनी के अंदर वर्क किया। जैसे कंपनी ट्रेड लाइन के आसपास आता है वैसे एक अच्छी खासी रैली हमें नजर आती है। फाइनली कंपनी के द्वारा ये जो रेजिस्टेंस लेवल था ना वो ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया और जैसे कंपनी से बाहर निकला आप देख सकते हो। और कहीं ना कहीं बहुत बार हमने आपके साथ शेयर किया था, यहाँ आपको गिरावट वाला सिनेरियो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन लोगों को फंसाने के लिए, ताकि लोग अपना पेशेंस खो दे और लोगों को ऐसा लगे कि यहाँ से एक बड़ी गिरावट होने वाली, इससे लोग क्या करेंगे, एग्जिट करके निकल जाएंगे। और जैसे लोगों ने एग्जिट किया वैसे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमें प्राइस एक्शन क्रिएट किया। पिछले बार तो यह गिरावट हुआ था लेकिन डायरेक्टली गैप अप ओपनिंग नजर आया था। वो रिजल्ट भी कंपनी के द्वारा अच्छे खासा में प्रेजेंट किया गया था। अभी अगर आप एक ऑब्जर्व करेंगे तो करंटली 1693 रुपीज़ के आसपास क्लोजिंग आया है। यहाँ कंपनी के द्वारा एक कंसल्टेशन किया गया था, वही कंसल्टेशन का एक ब्रेकआउट हमें किया गया है। अगर कल के दिन मंडे को मार्केट पॉजिटिव रहता है ना तो इन्फोसिस के अंदर तेजी आ सकता है और 1750 रुपये तक का लेवल्स हमें इन्फोसिस कल के दिन दिखा सकता है। और बहुत ही जल्द कंपनी 1800 रुपये तक का लेवल्स टारगेट हमें अचीव कर सकता है। तो दोस्तों ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि आपको क्या लगता है कि इन्फोसिस 1800 रुपये तक का टारगेट कितने दिनों में या फिर कितने महीनों में अचीव करेगा। बाकी कंपनी अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, जितना कंपनी गिरे उतना खरीदारी करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले इंटेलिवेट कैपिटल वेंचर्स लिमिटेड के बारे में। 134 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड 1690% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। यही वो कंपनी है रिसेंटली 2:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 2 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।